देखिए आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2022 पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन जो 2022 में जो बोर्ड में पूछने वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है और जाहिर सी बात है कि आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा तो हमको लगता है कि मुश्किल से आप 50 क्वेश्चन को हल करने में आप घंटा भी नहीं समय आपके पास होगा, आप उसको 40 से 45 मिनट पे आप कर सकते हैं। देखिए हम उसी अंदाज में हम सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है और कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है। हम दोनों का तो मान एकदम आराम से लिख दिए। फिर यहाँ गुना है तो गुना, आप लोग कॉट 30 का जो मान होता है, कॉट 30 का मान देखा जाए तो √3 होता है। सब किसी को ये बात पता है भाई। अब देखिए इसमें हम लोग कितना अच्छा से करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले इसको भाग के रूप में तो पहले गुना के रूप में कर दे तो 1/2 हो जाएगा और 2/√3 हो जाएगा। हो गया गुना के रूप में, ये भाग के रूप में तो गुना के रूप में हो गया। अब यहाँ गुना है, आप इसको आराम से कोष्ट कर लीजिए और √3 कर लीजिए। क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप लोग यह शेष बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि उसमें जाएगा तो पता चलेगा कि क्लास टाइम में बन रहा है। तो आप इससे आप 1 कटा दीजिए। जब उससे वो कट गया तो 1/√3 बच गया और √3 आपके पास यहाँ है ही। अब इससे तो कट गया भाई, अब बचा क्या 1। बताइए किसी को दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ। अब आप ऑप्शन में आते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया है sin 90। आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 3 और चौथा ऑप्शन दिया है 1। अब आप बताइए कि इसका आंसर कौन होगा? किसका आंसर कितना होगा बाबू? 1 होगा। बताइए इसका आंसर कौन होगा? sin 90 होगा। sin 90 का मान कितना होता है? 1। तो 1 तो आंसर आया ही है, लेकिन रियल में 1 दिया गया है। सबसे प्राथमिकता पहले इसकी होगी, क्योंकि जो आंसर जो करेक्ट वो दिखाई दे रहा है। अगर इसके जगह पे 5 रहता ना बाबू, तब इसके बाद sin 90 को हम क्रॉस में लगाते, क्योंकि यहाँ पे कहीं 1 नहीं है, इसी का मान 1 होता है। पूरी बात हम लोग समझ गए। अब बताइए इसके लिए कौन सही है? बताइए 1 सही है, यानी आंसर किसका सही है बाबू? आंसर डी सही है, 1 सही है। अभी इसके पहले हम बताए कि अगर 1 के जगह पे अगर कोई संख्या रहता तो हम लोगों को 4 में तो कोई एक सही होता ही, तो हम sin 90 को ऑप्शन में चुन लेते हैं। यह बात कुछ समझ में आया? कुछ आपको पता चला कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो sin 90 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 1 और 1 दोनों आपस में मान क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि आंसर कितना हो गया? डी। दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और आप लोग ये मिला लीजिएगा। कम से कम ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में कितना क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए आप लोग उतारिए मत, आप लोग जब इस वीडियो को देखिएगा तो अपना घर पे जाइएगा, वीडियो निकालिएगा, आप अपना लिख पढ़ लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो 2 को फायदा हो गया। अब क्लास में भी देख लिए, आप फिर घर पे जाइएगा तो वहां से भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक? ताकि लिखने का तब काम कीजिएगा तो उसमें समय क्या होगा? ज्यादा लगेगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर। और आप लोग केवल आप क्लासरूम में बैठे हैं तो ये दिमाग में रखिए कि त्रिकोणमिति से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं और उतने ही पूछे जाएंगे। अगर इसमें आप 10 को ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा त्रिकोणमिति का, तो याद रखिएगा कि 23 में 10 को पढ़ना है। अगर हम अभी मान वाला देखें क्वेश्चन, तो जरूर एगो 23 में मान वाला क्वेश्चन होगा। तो हम क्यों नहीं? जाहिर सी बात है कि हमको फॉर्मूला एगो मान का याद होना चाहिए, पूरा मान का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 1 - 10² 45 और बटा 1 + 10² 45। अब देखिए, अब इसका मतलब इसका कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, मान बताना है। अब देखिए मान में फिर एगो मान वाला क्वेश्चन आ गया, तो 2 क्वेश्चन हो गया मान वाला। अब देखिए 1 का तो 1 हो गया, 1 का 1 हो गया ना। अब देखिए जब 1 का 1 हो गया तो 10 45 का मान कितना होता है? 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर यहाँ 1 का 1 हो गया, इसका मान कितना होता है? 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ किसी को तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। फिर 1 का स्क्वायर 1,
अब इसमें से ये क्या होगा, घटेगा ना बाबू। तो कल बताए थे हम कि माइनस माइनस घटेगा तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 रुपया मार्केट में ले गया और 1 रुपया का सामान खरीद लिया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋण कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं, धन कहते हैं ना। जो मेरे पास वो धन है और जो किनेंगे वो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो 1 रुपया ले गए और 1 रुपया खरीद लिए, तो घटेगा तो कितना रुपया हो गया, 0। मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब देखिए 1 और 1, यानी 1 रुपया ले गए और 1 रुपया कोई दे दिया, ठीक है। तो मेरे पास कितना रुपया हो गया भाई, 2 रुपया, ठीक है। अब बताइए इसमें जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा ना भाई। किसी भी संख्या भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब बताइए अगर 0 में 1 लाख से भाग तो कितना हो जाएगा, 0। किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा 0 में तो मान कितना हो जाएगा, 0। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। हमको सबसे मेन इसमें ऑप्शन ही है। देखिए केवल बनने से मतलब नहीं है। साइन 90, साइन 90, 2 नंबर में साइन 0, 3 नंबर में टेन 90, 4 नंबर में आप लोग पहले बताइए कौन होगा, साइन 0। वेरी गुड। साइन 0 के मान क्या होता है बाबू, 0 होता है, क्योंकि साइन 90 के मान 1, टेन 90 के मान आप बता दीजिए कितना होता है, टेन 90 के मान कितना, अपरिभाषित। वेरी गुड। और साइन 45 के बाद 1/√2 होता है ना। तो मेरा ऑप्शन कौन सही है, साइन 0। अब बताइए मेरा अगर मान 0 आ जाए, हम मान अगर निकालने को सीख गए, अब माने याद नहीं है तो क्या बन जाता हमसे बन जाता, नहीं बनता। हम 0 खोजते कहीं 0 मिलता ही नहीं। हाँ लेकिन एक तरह से बन जाता, यहाँ 0 लिखल बा, 0 से कहीं मार देता कि कोई ये हो लॉ भी जाता है कि हाँ तो 0 बा 0 बा, 90 बा, ये 90 बा, ये 45 बा, 0 है दबा लॉ जाए। अगर जहां यहाँ 10 रहता 0 तब ना लहित, लेकिन लहाने के लिए भी समय देता है बोर्ड के लिए, लहा लेगो। समझ में आ रहा है ना। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, मेरा वीडियो बनने से बहुत उत्साह है, बच्चा से बोल रहे हैं सर जितना ऑब्जेक्टिव है हम लोग बहुत अच्छा समझ जा रहे हैं। देख देख के 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो यादें हो जाएगा, और एकदम बेहतरीन तरीका से ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव निकालेंगे। मेरा संकल्प है कि 6 महीने के अंदर हम पूरे मैथ को उस पर डाल दिया जाए, ताकि किसी बच्चों को यहाँ पढ़ने के बाद फिर घर पे जाए अपना पढ़ लिख ले, टेस्ट में पढ़ ले। क्योंकि हम जो एक बार पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, वो क्लास में ही रह रहा है, फिर आपको मिल तो नहीं रहा है, लेकिन वीडियो बन रहा है तो वीडियो के माध्यम से एक बार की जगह 1000 बार पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको ही फायदा है और इससे हमको ही फायदा है। और हमको फायदा भी नहीं चाहिए, आराम आराम से फायदा मिलेगा, बाद में देखा जाएगा। पहले भविष्य को बना देना है, उसके बाद हम लोग अपना देखेंगे इससे क्या फायदा होंगे, नया फायदा होंगे, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु, इसमें हम पूरी क्वेश्चन को समझाने का आप लोगों को प्रयास किया जा रहा है। 7,10 किस पद में स्थित है, किस पद में स्थित है। देखिए बाबू किस पद में। अब आप लोगों को इसमें ये बताना है कि भाई पद को होला, पद 4 गो होला। एगो हम फिगर, आप लोगों को पता है ये फिगर का नाम क्या है, चतुर्थांश। क्या नाम है इसका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। क्या आपको ऐसे अच्छा लग रहा है कि प्रथम लिख के बताए, अच्छा लग रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप लोग क्या इसका चिन्ह पता कर सकते हैं। देखिए प्लस और ऊपर जाइए प्लस, तो प्लस प्लस हो गया। अगर यहाँ से गए हैं तो इधर से आइए, माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर आप इधर से ऊपर गए हैं तो इधर से आपको कहाँ आना है, नीचे आना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। अगर इधर से ऊपर गए तो इधर कहाँ आना है, नीचे, तो माइनस माइनस। समझ में आ रहा है ना। अब हमको बताना है कि आप बताइए संख्या कुछ भी नहीं, उससे मतलब नहीं है। 7,10 है ना बाबू, तो 7,10 का मतलब किसके ही पहले प्लस, इसके ही पहले प्लस। अब बताइए किस पद में है, तो प्रथम पद। अब ऑप्शन में देखा जाए प्रथम पद है कि नहीं है। पहला ऑप्शन ए नंबर में बोल रहा है प्रथम पद, तो ए नंबर में ही आ गया। बी नंबर में बोल रहा है द्वितीय पद, फिर 3 नंबर में बोल रहा है तृतीय, 4 नंबर में बोल रहा है चतुर्थ। बताइए प्रथम है कि द्वितीय कि तृतीय कि चतुर्थ है। क्यों प्रथम बताइए, क्योंकि प्लस प्लस है। बस हमको अगर मान लेते हैं क्वेश्चन अगर यहाँ बोलता -6 को मार, तब क्या होता भाई, द्वितीय। तो हमको संख्या से कोई बहस नहीं है,
इसके पहले क्या लगा हुआ बाबू, प्लस लगा हुआ है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, द्वितीय। देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, द्वितीय। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, प्रथम पद। अब देख लीजिए यहीं पे 4 नंबर हम लोग बना सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1045, एकदम बेहतरीन। देखिए त्रिकोणमिति का तीसरा क्वेश्चन आ गया। आप लोग ये कम से कम लिखा कर लीजिएगा कि त्रिकोणमिति के कितने नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, 4 में 3 आ गया। अब देखिए 1045 और 1060 का अनुपात बताना है। अरे भाई 1045 का मान कितना होता है बाबू, 1, तो 1 हो गया, अनुपात √3, 1 अनुपात √3। ऑप्शन में देखा जाए भाई, ए नंबर का ऑप्शन है बाबू 1:2, बी नंबर का ऑप्शन है 3:1, सी नंबर का ऑप्शन है a√3 और डी नंबर का ऑप्शन है √3:1। लेकिन ये बाटा में जाएगा तो ना √3/1 हो जाएगा। ये बताइए कौन ऑप्शन सही है, 3 नंबर की डी नंबर, सी नंबर। आप लोग समझदार है, इसे वो बाटा में जाए चाहे कहीं जाए, पहले का ऊपर जाता है उसके बाद नीचे जाता है, याद रखना है। समझ में आ रहा है ना। तो मेरा ऑप्शन कौन सही हो गया, 1:3। अगर इसके जगह पे अगर ये देता 1/√3 तो वो सही हो जाता। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब बताइए, चारों में चारों अब तो मार देते ना। इसको भिंगाना पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा पानी इसमें लगाना पड़ेगा, तब तेजी में ये उठेगा। हाय देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग पहले बताइएगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक होगा। बताइए बाबू, एक्स अक्ष है तो वाई के मान कितना होता है बाबू, 0। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, x,0। ये तो जाहिर सी बात है, आंसर बन गया इसका। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है x,0, बी नंबर में दिया है x, सी नंबर में दिया है 0,y और डी नंबर में दिया है xy। कौन ऑप्शन सही है, ए नंबर सही है, x,0। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक छड़ की लंबाई छाया का अनुपात, माने छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात दोनों का अनुपात दिया हुआ है 1:√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण देखिए, छड़ की हो गई लंबाई तो 1 हो गया, छाया हो गया नीचे वाला √3 हो गया, तो बोल रहे हैं सूर्य की उन्नयन कोण। तो थीटा यहाँ पे बनेगा ना भाई, बनेगा ना। इसमें ये हो गया, ये क्या हो गया और ये क्या होगा बाबू, सी। तो इसमें हम लोगों का संबंध होना है, 9 पार्ट का है, संबंध होना चाहिए। तो लंब का संबंध किसके साथ, आधार के साथ। लंब का संबंध आधार के साथ, ए बी बाटा कितना हो जाएगा 20। इसमें क्या लगेगा फार्मूला, tan थीटा। तो ये हो गया 1, ये हो गया √3, tan थीटा हो गया। अब ये कितना का मान होता है tan ग्रुप में, tan 30 का मान होता है। tan 30 बराबर tan थीटा, 10 से 10 कट गया, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री। इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ए नंबर में दिया है 30 डिग्री, बी नंबर में दिया है 45 डिग्री, सी नंबर में दिया है 60 डिग्री, डी नंबर में दिया है 90 डिग्री। ए नंबर सही है। एक और चीज आप लोग यहाँ से पता चल रहा है कि बार बार ऑप्शन ए ही ज्यादा सही हो रहा है। तो बिहार बोर्ड भी सोचता है कि और ही कुछ ना तो ए में लाइन से मार दो 20 गो नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब वैसे अब दिमाग मत रखना है, कुछ नहीं तो ले मार दो मैंने भकोलवा सन के कहते नहीं। अब देखो 7 नंबर, मूल बिंदु से, देखिए भाई मूल बिंदु से r -x,y की दूरी क्या होगी। r का बिंदु निकालना है, -x,y की दूरी। अब मूल बिंदु से बताइए बाबू, कोई बता देगा मूल बिंदु से दूरी क्या होती है। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, x² + y²। ठीक है ना। मैथ को बेहतर करने के लिए आप फार्मूला पर ध्यान मत दीजिएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सब लोग जानकारी में है कि फार्मूला याद करेगा तो मैथ हमसे बन जाएगा,
ठीक, अगर मैथ अगर बनाना है, मैथ सीखना है तो फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं हम? कहीं पूरी दुनिया कहता है याद कर लो याद कर लो, लेकिन हम एगो नमूना है कहते हैं मत याद करो। मैथ एकदम स्टैंडर्ड रहेगा तुम्हारा, समझ में आ रहा है ना? जो तुम्हारा इमेज है वो इमेज से तुम्हारा मैथ निकलता जाएगा। आई देखिए -x² का -x² वाई स्क्वायर के बाद तुम लोग सोचता होगा सर वीडियो बना रहे हैं का बोल रहे हैं। हम सही बोल रहे हैं। हम पूरे बिहार वाले को बताना चाहते हैं कि जितना भोकोलवा है सब फार्मूला मत याद करो। भोकोलवा है भोकोलवे रहो, ठीक है ना? नहीं तो फार्मूला याद करोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। 7 8 9 हाय देखो, पी और क्यू के बीच की दूरी निकालना है। पी और क्यू के बीच की दूरी, इसमें ऑप्शन क्या बताना है? इसमें ऑप्शन तुम लोग एकदम तैयार है। फिर ए नंबर आंसर सही हो गया ऑप्शन इसमें ए नंबर में √x² + y², बी नंबर में √x² - y², सी नंबर में x + y और डी नंबर में x² + y²। लेकिन देखा जाए ना बाबू तो ए नंबर डी नंबर दोनों सही बा। भोकोलवा खाती डी नंबर कहीं रूटवो हटा दी एकदम अपने से कहीं हटा तू डी नंबर मार धीरे से मारी, समझ में फ्री में। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ईमानदारी, वो बोलेगा ना फॉर्मूला होता है √अंडर में, तो इसका आंसर भी आएगा √अंडर में। क्या है कि इसका हम लोग कितना ऐसा लड़का है कि सर बताए हैं कि बाबू 2 को होगा ना तो एगो बहरी निकल जाएगा, तो x को देगा और y को देगा। ले आंसर ये मार दे बोल लो भाई, x + y ले सी मार धीरे से। तो हमारे सर को ले वाली 2 गो है तो एगो बहरी निकल जाएगा। लेकिन संगे संगे 2 गो है ना निकलेगा। कब निकलेगा? जब हे तो रहेगा एकदम दोनों पर एगो रहेगा, तब एगो हटी स्क्वायर से कटेगा यानी हटेगा, ठीक। और तब x + y यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए 8 नंबर में ये P और Q के बीच की दूरी कह रहा है। P और Q के बीच की दूरी, तो यहाँ पे एगो फिगर बना दे रहा है, इसको P इसको Q मान ले रहा है। 8 नंबर बता रहे हैं, तो ये 5,7 हो गया और ये 8,11 हो गया। अब देखिए बीच की दूरी, यहाँ फिर फार्मूला की बात आ गया। आप लोगों से खड़ा करा के पूछे, खड़ा करा के पूछे, चल भाई तू बता, खड़ा हो तू बताओ तो भाई दूरी के फार्मूला क्या होता है? PQ मतलब दूरी x2 - x1, हाँ y2 - y1 सब और होल कह दिया तो नीमन है, तू बताओ। x2 - y2 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर। बीच में प्लस माइनस ना होला का? प्लस बोली फिर देखो वीडियो बनता है। x2 - रूट अच्छा लिख देले बानी हम, लिख देले ऐसे नहीं कि बोलो बोल √अंडर x2 - y2 का द होल स्क्वायर। घबरा जा रही हो? बच्चा किसा बता √x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बैठ जाइए कोई बात नहीं है। इन लोगों को डर लग रहा है कि लाइव बन रहा है। भाई उस लाइव में आप गलती बता रहे हैं ना, तो आपके जो गार्जियन होंगे चाहे कोई भी देखेगा ना तो ये नहीं बोलेगा आप गलती, क्योंकि एक डर हो जाता है बच्चे के अंदर। पता भी हुआ चीज एक डर के मारे थोड़ा सा नहीं हो पाता है, समझ में आ रहा है ना? और भूलाना तो हमारी परंपरा है, ठीक है। नहीं भूलेंगे तो फिर विद्यार्थी किस काम का? तभी टीचर के पास जाएंगे जी, लेकिन उतना ना भूल जाए जितना मेरा काम में ना चले। अब देखिए होता है भाई, कोई बात नहीं। PQ √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का x2 का मान देखिए। अब हम बता दे रहे हैं, पहले क्या पर x1 1 रहता है, x1 y1, और दूसरा का पर 2 रहता है, x2 y2। अब तो मान हम जानकारी कहीं लिएंगे, तो x2 के मानवा कितना है बाबू? 8। x1 का मानवा कितना है? चलिए अब y2 के मान कितना होता है? आई में कितना होता है?
बाबू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, हाई कितना हो जाएगा वो 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 3 3 का 9 व 4 चौका 16, 16 9 25 और 25 के वर्गमूल 25 के वर्गमूल 5। अब आइए ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में आते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है 31, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 5, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 13 और चौथा ऑप्शन दे रहा है 6। बताइए कौन ऑप्शन सही है? बी सही है, 5 लॉक किया जाए। हाँ सही है 5, यानी क्या हो जाएगा बी 5। भिगा दिया है डस्टर को, थोड़ा सा भिगा दिया जाए। किसी के भी कारण अगर वीडियो खराब हो गया, बख्शेंगे नहीं, मेहनत बर्बाद नहीं होने देंगे। पूरा मेहनत का हिसाब किताब तुम्हारे ऊपर दिखा दिया जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? y बराबर 4 है तो जाहिर सी बात है कि y बराबर 4 है तो x का मान 0 होगा, सबको पता है। तो एगो आलेख आ गया। अब कह रहा है कि y बराबर 4 है तो यह किससे होकर गुजरेगी? ये किससे होकर गुजरेगी का मतलब ये होता है कि यह जो रेखाएं जो इस पे जो 4 जो यहाँ मान लो यहाँ पे 1 हो गया, या 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो ये हो गया x का, y की बात बोल रहा है। तो यहाँ हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ बिंदु है। ये बताओ किससे होकर गुजर रही है? ये किससे होकर गुजर रही है? क्या आपको पता चल रहा है? एक्स अक्ष से होकर गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? एक्स अक्ष से। बात समझ में आ रहा है? कहां से गुजर रही है? एक्स अक्ष से। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, 4,2, दूसरा ऑप्शन है 2,4, 3 नंबर ऑप्शन है 4,0, 4 नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बाबू। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक, अभी हम इसके ग्राफिकल से को बता दे। मूल बिंदु किसे कहते हैं? तो मूल बिंदु एक्स और वाई, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब बताइए ना, इस बिंदु में एगो एक्स का 0 और एगो वाई का 0, तो इसका आंसर क्या होगा? 0,0। आइए ऑप्शन में, आइए कौन सही है। ऑप्शन में फिर ए दे दिया, 0,0, 1,1, -1 को -1 और 1,0। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13-2n है। 13-2n है तो कह रहा है सार्वंतर क्या होगा? देखो अनंत के पापा जी बोले तो अनंत ग्रेस में नहीं ना आ रहा है। हाँ, ऐसे ऐसे गार्जियन के बच्चे आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? हम बोले थे ना पापा क्या बोले हैं, सुबह सामना पर तो ध्यान दे दे। ठीक, उसका काम तब हो गया, वो जो था दोनों ध्यान दे रहा है। तो ये सब लड़का में बड़ा ख्वाहिश है। हम हर गार्जियन से बाबू यही रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो के माध्यम से जो भी हमारा लोग गार्जियन लोग वीडियो अगर देख रहे हैं, याद रखिएगा जब तक आप लोग सही नहीं होइएगा तब तक बच्चे कभी उम्मीद मत रखिएगा वो सही होगा। अब सही कैसे होना है उसकी आप लोग रोज कॉपी जांच कीजिए। बच्चा क्या पढ़कर आए, कब से कब पढ़कर आए, कम से कम इतना भी आप ध्यान दीजिए। और हर सप्ताह में एक दिन प्रयास कीजिए कि बच्चे के जो टीचर्स है वो गार्जियन से जाकर मिले, या तो गार्जियन टीचर से मिले। ये जब मिलना जुलना जब कायम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि लड़का डर के मारे कि कल मेरे पापा से मुलाकात ना हो जाए
तो मेरा अगर सर बोलेंगे ना ये कमजोर है तो कल मेरी व्यवस्था हो जाएगी। तो हम बोलना चाहेंगे लाइव के माध्यम से, पहला ऐसा एक टीचर है जो अभिभावक को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है कि जिस दिन अगर ये अभिभावक अगर जागरूक हो जाएंगे तो हमको अपने से गर्व की गरिमा महसूस होगी कि हमारे पूरे बच्चे कामयाब होने लगेंगे। अभी गलती हम देख रहे हैं, एक टीचर हमारे बच्चे भी जान रहा है कि पूछवैया कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, गार्जियन भी नहीं पूछेगा तो हम तो मजा मारेंगे ही। मजा किसको अच्छा नहीं लगता है, मजा मारो यार लाइफ में। अब हम देखते हैं तनी 11 नंबर में समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो बोल रहा है सार बंतर क्या होगा। बाबू देखो, समानांतर श्रेणी में अगर n का मान कुछ भी ना रहे ना तो 1 से मान रखना। क्या रखना? 1 से। 1 2 3 4 तो हम 1 से मान रख रहे हैं। 1 2 3 4 ऐसे मान रखेंगे नहीं रखेंगे? रख सकते हैं ना। अब आप लोग बताइए 0 क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि 0 समानांतर श्रेणी का कोई सारबंतर बराबर नहीं होता है, 1 से ही मान रखेंगे। अब बताइए आप लोग, ये मेरा क्वेश्चन सामान्य पद को हम लोग क्या बोलते हैं? n कहते हैं ना। तो सामान्य पद 13 - 2n, n के मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर 1 इसके जगह पे हम रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं तो 13 में से 1 2 एकम 2 हो जाएगा ना, घटेगा तो कितना हो गया? 11। फिर 2 अगर रखेंगे तो 2 × 2 तो 13 में 2 दूना 4, इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9। हमको सार्वंतर निकालना है ना। मेरा एपी तो 2 से मेरा काम नहीं निकल जाएगा। 2 एपी कहाँ आ गया? 1 आ गया 11, 1 आ गया 9। हम चाहेंगे तो n का मान 3 भी रख सकते हैं बाबू। तो इसमें सारबंतर का फॉर्मूला, सारबंतर को डिफरेंस कहा जाता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? a2 - a1, a2 - a1। a2 का मान कितना है? 9 और a1 का मान कितना है? 11। इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? -2। अब आपके ऑप्शंस में आते हैं कि आपके ऑप्शंस कौन सही है। ए नंबर का ऑप्शन है 0, बी नंबर का ऑप्शन है -13, सी नंबर का ऑप्शन से 2 और डी नंबर का ऑप्शन से -2। बताइए कौन सही है? डी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी सही है क्योंकि हम लोगों का भी आंसर क्या आया? -2 आया है। बाबू सब आ रहा है ना? बताना तुम लोग थोड़ा सा। अभी हम जो बात बोले वो सही बात बोले कि नहीं बोले? अगर अभिभावक जिस दिन सही हो जाए, बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? मेरा हो चाहे आपका हो, चाहे पूरे बिहार का या पूरे भारत का बच्चा हो, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? अगर अभिभावक से अगर मुलाकात होने लगे टीचर को तो जाहिर सी बात है डर के मारे वो पढ़ेगा कि कल मेरे पापा से हमारे टीचर कुछ ना कह दे। अरे भाई मिल नहीं सकते, कांटेक्ट कर सकते हैं ना। हम पूरे बिहार के पूरे अभिभावक से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि आप लोग पहले ईमानदार बनिए, बच्चा जाहिर सी बात है ईमानदार बन जाएगा। यही मेरा हर चैनल पे हम यही बात बोलेंगे। नहीं तो आप देख रहे हैं ना हमारी शिक्षा व्यवस्था बिहार की है, शिक्षा व्यवस्था। 12 नंबर समानांतर श्रेणी एपी। पता है 9th क्लास में बाबू बच्चे इतने जा रहे हैं, लगता है कि दोनों छोटके टी से बिया हो गई बा। दो छोटके टी से इतनी बच्चा 9th क्लास में है। अब बताइए तुम लोग हेते हैं। अब जो 9th में जो जा रहा है बच्चा, हम कल गए थे मिडिल स्कूल में, अब हिती हमको लग रहा था दोनों छोटके टी से हो गए बका दो। तो तुम लोग ऐसा गलती मत कर, मैंने एक बड़का टी होएगा चाहिए तो फिर हिती होके लगी। कौन सा पद? शून्य है। कौन सा पद शून्य है? अब हम लोग आप लोगों से पूछे ये चीज, पूछे आप लोगों से, बताइए आप लोग इसमें ए का मान कितना होगा? कैसे ए का मान 126 होगा? हाँ, यानी कोई भी एपी ले लीजिए सर,
उसका पॉइंट का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेकिन एपी में होना चाहिए। चलिए बाबू 7,6,8,12,5 ये एपी में है कि नहीं है बताइए, एपी में है कि नहीं है? प्रकाश खड़ा हो बाबू, हाँ ये एपी में है कि नहीं है? एपी में है, ऐसा ही कह दिया है, ऐसा ही कह दिया है, काय है? पूरे लोग भी जाने भाई, कितने टैलेंट टीचर, कितने बढ़िया बढ़िया लड़के हैं कोचिंग में। हम बदल नहीं सकते, प्रयास कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बैठ जाइए, कोई बता सकता है खड़ा होकर, बताइए। ये एपी है कि नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? कैसे पता कीजिएगा सारा सामान नहीं है? A1, तो क्या हम इसको अगर A2 मानेंगे तो क्या आप मान लीजिएगा? क्या नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता 1 से शुरू होती है। बताए थे ना कि कभी भी A1 से शुरू होता है, कभी A0 सुने हैं नाम, इसीलिए n का मान 0 नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? A1 यहाँ हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ। अब देखिए D का मान कैसे निकलता है, इसमें से तो घटाया जाएगा, छोटा हो या बड़ा, तो -1 होगा ना बाबू। देखिए यहाँ देखिए, तो डिफरेंस अलग अलग है कि नहीं? जब डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा बाबू, तो ये सार्वभौमत्तर समान नहीं है। जब सार्वभौमत्तर समान नहीं है तो ये पी में नहीं है। बात समझ में आ रही है? बैठ जाइए, थैंक यू। और इसका जब क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसे जाहिर सी बात है कि पहले इसकी जांच करेंगे कि ये पी में है कि नहीं है। बताइए पी में है, नहीं है? 114 मैंने अभी तक नहीं ना था जी, अब 114 यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा। बात समझ में आया? इसीलिए हमको 1 मिनट आपको समझाने में लग गया, ताकि आप पहले क्वेश्चन को पकड़िए। हम कुछ भी लिख देंगे, उसका आंसर नहीं बना सकते हैं हम, हमारे पास भी इमेज है। बात समझ में आ रही है? अब बताइए ए का मान कितना हो गया, 126, और डी का मान तो अभी बताए ना बाबू, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड। ये फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस A2 का मान कितना है, 126, और ये घटेगा बाबू कितना होगा, -6। कितना होगा, -6। क्या हम लोग इसको कभी भी इसको बड़ा लिख सकते हैं? यहाँ पे नहीं, अपने जगह पे लिखाएगा। अब कौन सा पद, क्या इसके बारे में बताए थे, कौन सा का मतलब क्या होता है, AN। कौन सा का मतलब क्या होता है बाबू, AN का मान कितना हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला एक होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN का मान कितना है, 0 है। इसमें A का मान कितना है, N माइनस 1। D का मान कितना है भाई, 126। हाई देखिए प्लस माइनस में गुना होगा ना यहाँ पे, तो -6 है ना, माइनस माइनस हाई दून में गुना होगा। पहले इसमें इससे गुना होगा, इसमें इससे गुना, चिन्ह के साथ गुना होगा। इसके पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 0 का 0। 126 को 6 को कितने होते हैं भाई, 132। अब ये देखिए बराबर को क्या किया जाए, इसको इधर लेके चले आए, इधर आ जाओ तुम भाई, आ गया। अब माइनस में से प्लस में आ गया, देखिए बराबर को उधर था, इसको बराबर के इधर लेके आ गए। n बराबर 132/6। हमारे तेज तेज बच्चे जो है ना बाबू, ये जो वो बराबर कर दी, कही कि n बराबर 6/132, कटा के हेजवे लिख दी। जो एकदम तेज तेज विद्यार्थी है, उन बच्चों से हम गुहार करना चाहते हैं, मैथ को थोड़ा इमेज दीजिए भाई, इसके पास भी वैल्यू है। आप इसको इमेज मत खराब कर दीजिए कि कल ये भी शर्मिंदा होने लगेगा। बताइए कितना मर्तबे कटेगा भाई, वेरी गुड। कौन सा पद आंसर सही हो जाएगा, 22वां पद।
तो इसमें क्या लिखा होगा आंसर में? 22वां लिखा होगा। 22वां पद शून्य पर है। 22वां पद शून्य है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 20वां, 2 नंबर में 21वां, 3 नंबर में 22वां और डी नंबर में 23वां, सी नंबर में 22वां। बात समझ में आ रहा है? 13 नंबर में कई जगह है मेरे पास, अभी इतना जगह है 13 नंबर में। एगो एबीसी है, एगो समकोण एबीसी है। तो समकोण सबको पहले पता है, समकोण का मतलब क्या होता है? यानी एगो कोण 90 का कोण हो, एगो कोण 90 कोण हो। तुम लोग हयो कोण 90 कर देना, हो सकता है भाई। हम ऐसे फिगर बनाएंगे, हयो कोण 90 का हो गया। समझ में आ रहा है ना? एगो कोण 90 का एबीसी है, ए बी सी। आप इसको भी एबीसी मान लीजिए। हम दोनों बगल से बनाएंगे जो तुम लोगों को समझ में आ जाए। एंगल बी बराबर 90, देखिए कह रहा है ना, एंगल बी बराबर 90। अगर एंगल सी कहता है ना बराबर, इसका जवाब क्या होता है बाबू? सी। तो ए बी सी कर देते। यहाँ भी क्या करते? ए बी, और यहाँ क्या करते? सी। अगर ए 90 का तब क्या बाबू? सी बी ए कर देते। माने जो 90 कहेगा वो यही पे रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब कह रहा है ए बी का मान 12 सेंटीमीटर, ए बी का मान 12, ए बी का मान 12 सेंटीमीटर। अब फिर कह रहा है बीसी के मान 5 सेंटीमीटर, बीसी के मान 5 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है एसी के मान 13 सेंटीमीटर, एसी के मान 13 सेंटीमीटर। तो हई 5 बात हयो 5 ही बाबू, हई 12 बात हई 12 हुई, हई 13 हो जी बाबू। कोई दिक्कत ना भइला। बस इस फिगर को केवल उल्टा बना दिया गया है, आप जिससे समझ लीजिए। अब आइए क्वेश्चन का कहता साइन सी किसके बराबर है? साइन सी किसके बराबर है? इसका मतलब थीटा नीचे पर बन रहा है, सी पर बन रहा है। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण। और जब सी पर बन रहा है तो ठीक सामने वाला लंब होता है जी, और उसके ठीक नीचे वाला आधार होता है। तो लंब का मान कितना है? 12। और कोण का मान है ये है, कोण का मान कितना हो जाएगा बाबू? इसका आंसर कितना हो गया जी? 12/13। अब बोलिएगा कि सर ए में एगो ऑप्शन हुआ में 12/13 सेंटीमीटर दे लेगा, क्या हो सकता है? नहीं, कहेगी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। ये भी दिमाग, ये एगो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो गलती हो गया कि नहीं हो गया? चलिए ऑप्शन में सुनिए क्या दिया हुआ है। ए नंबर में 5/12, बी नंबर में 5/13, सी नंबर में 12/13 और डी नंबर में 13/5। सी नंबर में 12/13, 12/13। ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू? सी। कौन ऑप्शन हो जाएंगे? सी। पूरे समझ में आ रही है ना? तो त्रिकोणमितीय कितना क्वेश्चन आ गया? 4 या 5 आ गया। गिनती कर लीजिएगा आप लोग। 5 देख लीजिए, 5 गो नंबर अकेले पाठ दे दिया अभी तक। और समांतर श्रेणी कितना दे दिया? 2 गो दे दिया ना। चलिए आइए 14 नंबर में। आइए देखिए 6 नंबर, cos थीटा बराबर पी, cos थीटा बराबर पी। तो कह रहे tan थीटा के मान क्या होगा? आइए देखिए tan थीटा का मान क्या होगा। इसको हम लोग एकदम सरलतम रूप से बना रहे हैं, एकदम छोटा तरीका से इसको हम बना रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, इसको एगो हम लोग क्या करेंगे, एगो समकोण बना देंगे। समकोण से नहीं बनाएंगे, इसको अपना दिमाग से बना रहे हैं। देखो कितना मजा आने वाला है, समकोण से मजा नहीं आएगा। एगो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। फॉर्मूला याद है ना हम लोगों को? हाय बताइए, अगर उल्टा क्या होला, सेक होला है तो 1/p ना हो जाएगी? हो जाएगी ना हो जाएगी? 1/p ना हो जाए बाबू? बोलो बोलो तुम लोग, हो सकता है ना? तो सेक के जगह पे 1/p रख दे, स्क्वायर है तो बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉस का उल्टा सेक होता है, तो p इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो जब यह उसका उल्टा होता है तो ये भी तो इसका उल्टा होगा ना मानवा। चलिए
अब 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर अब बराबर 1 है तो 1, यह इधर चला जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 है, पी स्क्वायर का यह इधर आ जाएगा, 10 स्क्वायर उधर चला गया। देखिए ना बाबू, ये +1 में है तो इधर आ गया -1 में, आई -1 में है और उधर जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। अब यहां से हम लोग क्या बाबू निकालते हो, एलसीएम निकालते तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर 1 और 1 का 1 तो कितना अब हो जाएगा पी स्क्वायर। अब आप हम लोग को यहाँ पता चल गया कि 10 स्क्वायर पी स्क्वायर, हमको tan थीटा का मान कर रहा है, स्क्वायर हटाएंगे बाबू क्या चढ़ा देंगे, वेरी गुड, रूट चढ़ जाओ tan थीटा। आप देखिए बोलिएगा सर है तो अकेले बा ई तो निकल जाई, ये निकल जाएगा तो ऊपर वाला रुटवा तो रहिए जाएगा, आई 2 गो बात ऑप्शन में आइए, सही है कि गलत हम लोग थोड़ा मिला ले बाबू, समझ में आएगी नहीं आया और सही लग रहा है ना, अच्छा कम समय नहीं हो गया। अब देखिए ऑप्शन में देखिए ए नंबर फिर ऑप्शन सही हो गया, वाह भारी भारी क्वेश्चन, ए नंबर सही हो जा रहा है। देखिए ऑप्शन में ए नंबर में रूट अंडर 1 - पी स्क्वायर बट्टा पी, यही है। 2 नंबर में 1 बट्टा पी, 3 नंबर में पी बट्टा रूट अंडर 1 - पी स्क्वायर, उलट दे ले बा, ये नहीं है। और 4 नंबर में रूट अंडर 1 + पी स्क्वायर है, जब प्लस कर दिया है अब बट्टा में पी, बताइए कौन सही है, ए नंबर। अब 4 गो अंगुली काटने की जरूरत नहीं, हम लोग बिहार बोर्ड की कमजोरी को पकड़ ले रहे हैं, ए में सब मार दीजिएगा, लहा दीजिएगा, नहीं बनेगा तो। वाह वाह, ये 15 क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति का है और बहुत भारी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन कौन सही था हो, ए। हाय देखिए 15 में कोई इहो ये मत हो जाओ, बहुत बिजोड़ क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन है, किस नहीं बनेगा। 1 बट्टा साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा, कॉसेस, कौन थीटा, हाँ, इतना भारी क्वेश्चन किसके बराबर है, ये अपने भैया के बराबर है, कॉसेस थीटा, जुड़ुआ है दोनों। 1 बट्टा साइन थीटा किसके बराबर, ऑप्शन देखिए, ए नंबर में कॉस थीटा, बी नंबर में कॉसेस थीटा, सी नंबर में सेक थीटा और डी नंबर में कोट थीटा। बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, बिना बताए बी नंबर आंसर सही हो गया। किसी की सो कोसो याद आता होगा वो मार दिए लोग, बस खाली ये सब कम रहा उसे का हो जाए। तुम लोग सोचता होगा तुम लोग ही कमजोर है, पूरा बिहार कमजोर है बा, हमने के बिहार सबसे पिछड़ा राज्य आ शिक्षा मत पूछा लोगिन बाबू, कौन बा कौन एक गिनती है नहीं, हर घर में 5 गो बेरोजगार बैठल बड़ा सन, और रोजगार मांगने जाओगे ना तो लाठी खाओगे, लाठी। सरकार ठीक करती है, ना ही स्कूल भेज के पढ़ाएंगे ना ही रोजगार देंगे, बात साफ बा। राशन लेत रहो ना, चाउर दाल लेत रहो, बस खाली जीरा में धनिया बना बना खात रहो, शरीर के पोषा पाला एकदम भर भर कैले रहो, फिर 2-3 गो पैदा करते रहो धीरे धीरे। काम कहाँ बा हमनी के जी में, काम कोनो बा का नहीं छे। सेक भी गुने कॉस भी, इस वीडियो में से शॉर्ट काटना और लगाना शॉर्ट। है देखो सेक भी अगुने कॉस भी, ये किसके बराबर है, हाय देखो बाबू रे दादा रे दादा, इहो त्रिकोणमिति कौन सा क्वेश्चन है बाबू रे, 8 नंबर, 8 गो ऑब्जेक्टिव आएगा बिहार बोर्ड में, सब कमजोरी आज पकड़ लिया जाएगा। सेक का उल्टा क्या होता है हो, कॉस भी, तो कॉस भी हो गया,
कॉस भी है जो है इससे इससे कट गया। वाह, ऑप्शन में आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कौन ऑप्शन दिया है। ए नंबर में 2 ही ना लही बी नंबर में -1, सी नंबर में 0 और डी नंबर में 1। डी नंबर एक बार बताओ, 4 गो अंगुरी कटिया संधा के सबसे बेसी जो कटी तले काट दिया संधा के, माने हई काट दिया लोगे, अंगुरिया मत कटियो लोगे। तो ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ईमानदारी से पढ़ियो लोगिन मोर। हाँ, अंगुरी काटते में रह जियो लोग। फिर तिनको मिति आ गई। वाह, ये तो लागत है बिहार बोर्ड कुछ लइकन हो गए एकरा से हो। तब तक कुछ गलती बुझाता है। हाँ देखो, चुंबक के कहीं तीनों नहीं हो लोग रहा, लो चुंबक ये सटक दे फटक दे। हाय देखिए, हाय cot थीटा बराबर 1/√3। इतना बिजोड़ समझाएंगे ना कि 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, 1 मिनट में। हाय देखिए, cot थीटा बराबर cot कितना का मान होला, 1/√3 कितना का मान होला 60। cot 60 के मान होता है। ये हमारे कोचिंग के तेज बाबू का दशा है, देख लीजिए। भाई cot से cot कट गया। इनका नाम बता दे आप लोगों को, इनका नाम है अभिषेक। घर बता दे, नवादा से आते हैं ये। थीटा का मान 60। बाबू कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है, गलती मनुष्य ही करता है। सेक थीटा, सेक का सेक थीटा की जगह 60 डिग्री। बताइए सेक 60 का मान कितना होता है? 2 मान याद है कि कितना होगा 2। पता है, समझ में आया कि नहीं आ? नहीं तो कितने ऐसे बच्चे क्या करते, एगो फिगर बनाते समकोण का, कॉट का लगाते b/p, b के जगह p के जगह पे h निकालते, तब तो मान लगाते। तो वैसे नहीं, पहले इसमें मान पकड़िए, पकड़ा जा रहा है तो कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? अगर नहीं मान पकड़ाता ना तो एक और उपाय रहा, बता दी क्या, बता दी हो। मान लो यार होता ना 5, जानते हो क्या लगाते फॉर्मूला में, इंगरा के पहले जानते क्या करती, इंगरा के पहले उलटती, तो कॉट का उल्टा, तो tan थीटा बराबर 1/5 हो जाए नो, यार उलटती तो 1/5 हो जाए। एगो फॉर्मूला पते बहला द के इंगर माने लगा देती। देखो देखो यहाँ पे लगा नहीं देते हैं के बाद, तो आराम से किसका मान निकल जाता। समझ में आ रहा है? हम लोग इससे बेसी चतुर हम लोग हैं, लेकिन हम लोग दिमाग नहीं लगा पाते हैं। चलिए 17 नंबर 28 नंबर फिर त्रिकोणमिति क्वेश्चन। वाह 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 वाह, क्या बात है। a बराबर 45 डिग्री, तो sin a प्लस cos a का मान होगा sin a प्लस cos a का मान होगा। इसका तो ऑप्शन हम लोग खोजबे ना किए। अच्छा कोई बात नहीं, तू लोग खोज लेना अपना एक से निकाल के क्वेश्चन बैंक। इसमें बाबू एक जगह में क्या रखेंगे बाबू 45 डिग्री, आप इसके जगह पे क्या रखेंगे बाबू 45 डिग्री। इसका मान कितना हो जाएगा, और फिर इसका मान कितना हो जाएगा √2 कैल्शियम कितना हो जाएगा √2। बात समझ में आ रही है? तो √2 एकम √2 तो 1 एकम, तो √2 एकम √2 तो 1 एकम 1, एगो एगो। अब ऑप्शन में चलते हैं, है कि ना है, ना होगा तो देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए √2, ऑप्शन नंबर बी 1/√2, ऑप्शन हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी 1। खड़ा हो खो बाबू, कोई लड़की में तू खड़ा हो खो, बताओ इसमें से कौन ऑप्शन सही है, बताओ बाबू, ठीक से बताना। एकदम दिखाई दे रहा है, हमको तो दिखाई दे रहा है, केवल घूंघटा उठाना है, आंसर कामयाब है।
बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बाबू, नहीं खलो खुद कटारा। सी सी सी, हाँ बताइए बताइए। राजाई ए नंबर लाएगा, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, ए नंबर ला देना है। क्या बताए हैं हम लोग, कमजोरी पकड़ लिए हैं। जब रूट दो हो सकता है तो 2 को रूट दो नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। आएगो से वो गायब, ये बच गया रूट 2। ये मेरा आंसर यहाँ दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? 2 और बनाएंगे, फिर एक अगला क्लास आ जाएगा। फिर त्रिकोणमिति आ गया, बाप रे बाप, ना बख्श का गाई। हम लोग इसीलिए कहते हैं त्रिकोणमिति पढ़ लेगा बेड़ा पार हो गया। 3 21 कोट 69, किसी एक को चेंज कर दिया जाए बाबू, तो 10 का 10 शाखा को चेंज करेगी, संख्या को चेंज करें, संख्या को चेंज करते हैं तो 90 में से कितना घटाएंगे? कब कोट हो गया 69। 10वां का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? कोट। थीटा कितना है? 69। फिर कोट थीटा कितना है? 69 कट गया तो कितना हो गया? 1। अब इसका ऑप्शंस में आते हैं बाबू, इसके ऑप्शंस में आते हैं। ए का मान 0, बी का मान 1, सी का -1, डी का मान 1/2। डी, इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा भाई? और 19 नंबर क्वेश्चन छोड़िए दिए हैं। अच्छा यो त्रिकोणमिति है, आओ आओ 19 नंबर आओ। देखिए इतने अपने का चलाक बनता क्वेश्चन में हो, थीटा के जगह पर अल्फा दे देले बा, पूछू दो हमनी को से मतलब नहीं है, हमनी के पता बा कि मतलब थीटे होला। कब वो अब देखल एगो और मजा वाला बात बताया तेरे बाबू, है 2 से तो 2 कटिए गई, काम ना हो गई, 2 से 2 कट गया ना। अब क्या बच गया? साइन अल्फा क्या बच गया? 0 कट गया तो 0 हो जाएगा। बाप रे बाप, कट रहा है, बाटा में कट रहा है, भाग में कट रहा है, ठीक है। और देखिए साइन अल्फा, ये जो ना साल में पेपरवा पढ़े नो, जो लइको पेपरवा देले हुई उजन तरह का कोई बहुत भारी बा, आ जना के ना पढ़ हुई पाबे तो ना आसान तेरे क्वेश्चन पूछ ले बा। देखो पे डायरेक्ट देखो, जब ना पढ़ हुई बाप रे ढेर भारी बा, आ जोन पेपरवा के नहीं पढ़ो 2 साल के बाद बा, उजन तो का कही हम तो 1 घंटे में सब बना दे। देखो पहले लोग कितना मजा ली तरह से बाबू, भारी समझ लिया, भारी देख लिया तो कहानी खत्म बा। है देखो केकर मान होला साइन के हो, साइन 90, इससे कट गया, अल्फा का मान कितना हो गया? ऑप्शन में आइए 19 नंबर में 0, 45, 60, 90, डी नंबर सही हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन आज बन गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाई अक्ष पे सभी बिंदु का भुज होगा। वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज, अब देखिए इसमें से क्या आंसर होगा। ए नंबर दिया है 1, बी नंबर दिया है 0, सी नंबर दिया है 2, डी नंबर दिया है कोई संख्या। मैंने कह रहा है कि वाई अक्ष पर है तो भुज का मान कितना होगा, तो वाई अक्ष करने का मतलब कि 0, y होता है, उसका मान वही ना होगा। वाई अक्ष करने का मतलब क्या हो जाएगा? 0, y। अगर x अक्ष कहेगा तब देखिए कितना हो जाएगा? x, 0। अब कर इसमें भुज कौन है? पहले का ना भुज है बाबू, पहले का ना भुज है, तो y अक्ष का निर्देशांक कितना होगा बाबू? 0,
इसमें भुज कौन है? पहले वाला को भुज कहते हैं। ये क्या है? भुज। और ये क्या है? तो इसमें भुज का मान कितना हो जाएगा बाबू? 0। समझ में आया? देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। एपी दिया हुआ है 0, 1/8, 1/4, 3/8। टेस्ट डी निकालना है, सार बनता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया 1/8, -1/8। 3 नंबर में दिया 1/4, 4 नंबर में -1/4। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग डी कैसे निकलता है, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। इसमें A1 कौन है? ये है। और A2 ये है। A3, A4। A2 का मान कितना है? 1/। और A1 का मान कितना है? इसका एलसीएम कितना हो गया? 8 एकम 8, 1 एकम 1, 1 एकम 1। तो 0 में किससे गुना करेंगे? 8 से, तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/। 0 हो जाएगा, घटेगा तो 1/8। ये मेरा ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है? ए नंबर। फिर ए नंबर आ गया। देखिए 23 नंबर कह रहा है कि एपी है। देखिए सामान्य पद। फिर इसके पहले क्वेश्चन दिया था बाबू, सामान्य पद 5n - 7। तो कह रहा है प्रथम पद कितना होगा? इसके पहले वाले में क्या निकालने के लिए कह रहा था? याद है आप लोगों को? इसके पहले वाले में डी निकालने के लिए कह रहा था। अब इसमें क्या निकालना है? प्रथम पद। बताइए एन का मान 1 से रखेंगे ना? 1 2 3 4। तो 5n माइनस कितना है? 7 है। तो 5 का 5 एन की जगह पहले क्या रखेंगे? 5 एकम 5 कितना हो गया? फिर एन की जगह पे क्या रखेंगे? हो गया। अब एपी में बन गया। इसका एपी क्या हो गया? -2 हो गया। और क्या हो गया? 3 हो गया। टेस्ट है। अब 3 रखिएगा तो इसका ज्यादा होगा, 4 रखिएगा तो और ज्यादा होगा। अब बताइए इसमें प्रथम पद कौन है? प्रथम पद को ए कहते हैं। तो ए का मान कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन देखते हैं कितना ऑप्शन दिया है। इसका ऑप्शन ए का ऑप्शन दिया है 0, बी का ऑप्शन -7, सी का ऑप्शन 2, डी के आंसर -2। बताइए कौन ऑप्शन सही है? डी नंबर आंसर क्या है? सही है। चौबीस नंबर में क्वेश्चन कर रहा है मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु निकालना है। ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। ए का मान कितना है? 0,-8। बी का मान कितना है? -12,0। यही ना है? तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या मतलब क्या होगा? बीच में सी होना चाहिए। तो मध्य बिंदु का संकेत क्या होता है? एक्स कोमा। फॉर्मूला किसी को पता है मध्य बिंदु का? x बराबर x1 + x2/2। ये क्या है? x1 है। ये क्या है? ये x2। ये क्या है? इसमें x1 का मान कितना है? 0 है। और x2 का मान कितना है? -12/2। -12/2 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर y बराबर y1 + y2/2। ये -8 हो गया, ये 0 हो गया /2। अब लिखेंगे तब तो यार। -8/2 कितना हो जाएगा? 4। अब बताइए इसका मध्य बिंदु की कितना होगा? -6 होगा और -4 होगा। ऑप्शंस देखते हैं क्या ऑप्शंस दिया है। ये नंबर दिया है 0,0। बी नंबर दिया है -6 -4। सी नंबर दिया है -6 -4 -6। डी नंबर दिया है -12 -8। बोलिए कौन ऑप्शन सही है? बी नंबर सही है, -6 -4। 25 नंबर में कह रहा है केंद्रक क्या होगा? केंद्रक का सूत्र क्या होता है? कोई बता दे केंद्रक का सूत्र? केंद्रक का सूत्र होता है x बराबर
x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बस इसमें सबका निर्देशांक दिया हुआ है। कितने नंबर क्वेश्चन है भाई? 25 नंबर क्वेश्चन है। सबका निर्देशांक है, इसको ए बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसमें x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। केंद्रक निकालना है। देखिए हाँ ये केंद्रक है, इसका संकेत क्या होता है? x कोमा। तो केंद्रक का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब ऑप्शंस में दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शंस में दिया हुआ है, ए ऑप्शंस में दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3। बताइए सही है? नहीं सही है। बी नंबर ऑप्शंस में केवल यहाँ माइनस लगा दिया है, x1 माइनस x2 माइनस x3, y1 माइनस y2 माइनस y3। सही है? नहीं सही है। सी नंबर में लग रहा है सही है। सी नंबर सुनिए क्या दिया हुआ है। सी नंबर दिया है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 2, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 2। बोलिए सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है क्योंकि बट्टा में 2 है। हमारा लग रहा है कि डी नंबर ऑप्शन में दिया है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। कौन नंबर ऑप्शन बाबू सही है? बाबू डी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। यह समझ में आया? अब हम लोगों को 26 नंबर क्वेश्चन देखना है कि एगो त्रिभुज है पी क्यू आर का जो संरेखी और के का मान निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को याद है? त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है तुम लोगों को? नहीं याद है? देखो फॉर्मूला याद नहीं करोगे ना बाबू, कोई मैथ की दुनिया में सुखमय नहीं जी सकते हो। इसमें पी क्यू आर कर रहा है, 2,3 4,के 6,-3 बोल रहा है संरेखी है। के का मान क्या होगा? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y2 माइनस y3 x3 y1 माइनस y2। 23, 31, 12। तो यहाँ क्या है? ये x1 y1 है और ये क्या x2 y2 है, ये क्या x3 y3 है। जब संरेखी है ना तो क्षेत्रफल का मान कितना हो गया? 0। क्षेत्रफल का मान कितना हो गया? 0। अब बताइए इसमें आप लोग कि x1 का मान कितना है? 2 है। y2 का मान कितना है? k है। y3 का मान कितना है? 3 है। x2 का मान 4 है, y3 का मान -3, y1 के मान -3, x3 के मान 6, y1 के मान 3 और y2 का मान k। कितने नंबर क्वेश्चन है? 26 नंबर क्वेश्चन। 0 हो गया। 1/2 2k में गुना कीजिए, 2k 3 दूना 4, 3 को 6 3 18 और 6 के। बात समझ में आ रहा है? 0 का 0 1/2 2k प्लस 6 6 चौका प्लस 18 माइनस 6k। अब भाई देखिए 18 को 6 को 24 को होता है। इसमें से 18 को 6 कितना होता है? फिर इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? -4k हो जाएगा। 24 प्लस में -24 प्लस माइनस ये चला गया 0 करो।
के का मान कितना आ गया? के का मान कितना आ गया? ऑप्शन से देखते हैं। ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 6, डी बराबर 0। मेरा ऑप्शन सही हो गया 0। 27 नंबर में कह रहा है शीर्ष 0,4, 0,0, 3,0 का परिमाप क्या होगा? सत्ताईस नंबर क्वेश्चन में परिमाप निकालना है। त्रिभुज के शीर्ष है, परिमाप का मतलब होता है केंद्रक। परिमाप का मतलब क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक नहीं होता है, सॉरी। मान हो गया 0,4, 0,0, 3,0। ये परिमाप इसको निकालना है ना। परिमाप निकालने का एक फॉर्मूला होता है a+b+c/2। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा? 0+0+3/2। तो कितना हो जाएगा? 3/, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1.5। तो इसका केंद्रक कितना हो गया? इसका परिमाप कितना हो गया? 1. आप अगर इससे अगर आपका आंसर नहीं आता है ना, तो 4 0 और 0 जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, तब बटा में 2 लगा दीजिए। केंद्रक लगाने के लिए बटा में 3 होता है और परिमाप लगाने के लिए बटा में 2। याद रखिए, इस त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा तो बटा में 2 होगा, अगर केंद्रक निकालना होगा तो बटा में 3 होगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर से बने क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल निकालना है। 3,0, 7,0, 8,4। देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी इसके पहले लिखे थे ना। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/x1, 23, 31। इसमें x1 का मान कितना है? 3। y2 का मान कितना है? यहां से आप मान रख दीजिए। कितना है? 0। अब y3 का मान 4, x2 का मान 7, y3 का मान 4, y1 के मान, x3 के मान 8, y1 के मान 0, अब y2 के मान 0। -4, 4, 0, 4 3, 7 चौक, 0 में से घटेगा 0, में से घटेगा तो कितना होगा? 16 होगा। बोलो ना। 8 दूना 8 इकाई। क्या इसका आंसर होगा? 8 इकाई। ऑप्शन में देखिए आंसर दिया है 24 वर्ग इकाई, 12 वर्ग इकाई, 48 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई। 29 नंबर में कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 29 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए एंगल 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एगो त्रिभुज है पी क्यू आर, अब पी क्यू बराबर पी आर है, पी क्यू बराबर पी आर है, तो बोल रहा है कि एंगल क्यू बराबर 40 है, एंगल क्यू बराबर 40 है, तो एंगल पी का मान कितना होगा? देखिए हाई 40 तो हाई 40, 40 40 40 40, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 100। तो पी तो निकालना ही है,
हयू 40 हयू एंगल पी बराबर 180 माइनस 80। एंगल पी का मान कितना आ जाएगा? इसमें ऑप्शन से देखिए क्या दिया है, 40, 80, 120 और 100 है। अगर इसका क्वेश्चन कहता कि दोनों बराबर है, पी क्यू बराबर पी आर है, अगर ऑप्शन कहता पी क्यू बराबर पी आर है तो एंगल क्यू बराबर 40 है, तो एंगल आर का मान क्या होगा? 40 हो जाता है। लेकिन इसका कह रहा है तो एगो भुजा पर अगर यहाँ का बन रहा है 40 तो यहाँ भी बन रहा है 40, तो दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब पूरा कितना को 180 डिग्री, और दोनों जोड़े घटा करते इसका मान नहीं निकल जाएगा 100। बस आज इतना ही, क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, गला बज रहा है, फिर कल बताया जाएगा।